बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिआ। मिन खशियतिल्लाह। व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़। अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ साहब को दावत दूंगा कि आके इंट्रोड्यूस करवाएं जो हमारा सेशन है और इसके क्या मकासद हैं। मियाँ शफ़क़त साहब का इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर लोगों को। मियाँ साहब ने ये डू योर ओन बिजनेस का जो हमारा सिलसिला है लेक्चर्स का, ये लाहौर चैम्बर में शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और इसको हमने दादा पोता शो के ज़रिए प्रमोट किया था। मियाँ साहब खुद एक पुराने बिजनेसमैन हैं और जो है लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हुए हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस का चैम्बर है। इसके अलावा ये केयर टेकर गवर्नमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं और इस वक्त बल्तिस्तान गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। मियाँ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको डू योर ओन बिजनेस के 8वां 10वां सेशन है जो यहाँ पे हो रहा है, उस पर मुबारकबाद। कॉन्सेप्ट ये है कि आप दोस्तों को ये मोटिवेट किया जाए
बजाय जॉब्स करने के आप अपना खुद कारोबार शुरू कर सकते हैं। और जब आप ये इरादा कर लें कि जी मैंने खुद कारोबार करना है और उसमें कोई प्रॉब्लम आए वो हम आपकी सॉल्व करें। कहीं पे फ़ोन करना पड़ता है, कहीं गाइडेंस देनी पड़ती है, और ये सारा ही फ्री है, इसमें कोई पैसा शामिल नहीं। और इसका मकसद ये है कि हमने जो सीखा है 20-30 साल में वो हम आपको 1-8 साल में सिखा दें। आज की मीटिंग जो पहली है ये एक मोटिवेशन प्रोग्राम है और उसमें हम आपको बताएंगे जी बिज़नेस करने के क्या फ़ायदे भी है, और अगर आप थ्रू इंटरनेट बिज़नेस करना चाहते हैं जो सबसे सस्ता है, यानी कि अगर आपकी जेब में 500 रुपये है तो आप डू योर ओन बिजनेस थ्रू इंटरनेट कर सकते हैं। आज का सेशन जो है वो इस पे है। इसके अलावा फिर आगे क्लासेस डिफरेंट हो जाती है, जैसे हम पिछले कोई 4 माह से कर रहे हैं कि अगर किसी ने एक्सपोर्ट बिजनेस को अडॉप्ट करना है तो फिर एक्सपोर्ट की क्लास लेना है, उसके लिए जो पढ़ाने वाले हैं वो भी लेना है और वो भी फ्री। कोई ये पूरा डू योर ओन बिजनेस का जो है पूरा कॉन्सेप्ट, उस पर जितनी देर तक आप बिजनेस आपका इस्टेब्लिश नहीं हो जाता कोई फ़ी चार्ज नहीं होगी, या हम इस फोरम पे नहीं करेंगे, कोई और लोग करेंगे। मैं बात कर लूँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर। मैं यहाँ पे हूँ। अब आज के दिन मुझे और कोई काम नहीं। सैटरडे का 2 बजे के बाद रात को 12 बजे कहेंगे, सुबह फजर तक कहेंगे मैं आपके साथ, ठीक है। इसी तरह और भी सेशन है हमारे, जैसे एक नया हम शुरू कर रहे हैं कि आप काम सर्विसेज इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं कि आप कार्गो को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, उसका करिकुलम बन रहा है। आज कुछ शर्मा खान साहब ने उसमें काम किया, उसके लेक्चरर भी वो यहाँ पे स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, पहले मुलाजम थे राज़िक इंटरनेशनल में, अभी वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, 2-3 माह से इस्टेब्लिश हो गया है। आईडीए से कन्विंस हुए, उन्होंने कहा जी मैं भी लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो आप में से भी लोग कोई समझे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं तो कागज़ पकड़ाने पे भी लगा सकते हैं, हमें काम करने में कोई हार नहीं। और इसी तरह और कौन कौन से चल रहे प्रोग्राम? एक्सपोर्ट का तो बता दिया मैंने। स्टॉक एक्सचेंज का भी हम शुरू कर रहे हैं। अगर किसी ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो वो भी अलहदा हमारे पास लोग हैं स्पेशलिस्ट, वो आपको वो पढ़ाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आपको कोई मुश्किल पेश आए कारोबार करने में, वो आप ज़रूर बताएं प्लीज़। इंटरनेट की जो है ना वो आउटडोर बिजनेस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में पूछना था कि वो उसके बाद अगला सेशन उसका अगला सेशन कैसा चाहते हैं बताएं। अब आपने बात की है, शायद कुछ लोगों ने वो सेशन अटेंड ना किया हो। एक हमने किया था रेगुलर होता है, वो सुहेल अशारी साहब ने एड्रेस किया था 2 घंटे का कि जी मोटिवेशन प्रोग्राम था कि जी आप अपना बिजनेस खुद करें। उसका अगला आप चाहते हैं फिर आप फील्ड पहले सिलेक्ट करें ना। फील्ड सेलेक्ट हो गया और मेरी कंपनी लॉन्च है। वेरी गुड, आप तो फिर हमारी सक्सेसफुल स्टोरी है ना। क्या फील्ड सिलेक्ट किया आपने? सर्विस सेक्टर में फूड आप क्या करेंगे? सर किचन, जितना भी किचन का फूड है ना, ठीक है, वो सर सप्लाई सेक्टर है सारा। आप तो ये बात कह रहे हैं कि किचन का जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई। नाउ इट्स नॉट फूड का रॉ मटेरियल। हमने सब्जियां बेचनी है, हमने ग्रोसरी, मीट आ गया, ठीक, फिश चिकन, और हम स्पाइसेस भी बेचेंगे। नहीं वो फास्ट में नहीं जा रहे। अच्छा ठीक, नहीं स्पाइस मसाला, हाँ मसाला था, ठीक है ग्रोसरी। लो जी, एक प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया कि जी हमने, अच्छा एक हमारी लिमिटेशन है, हम आइटम कभी नहीं सजेस्ट करते, वो आपने खुद करना। और हम हमेशा ये कहते हैं कि सोचे, जो जॉब करने वाले होते हैं वो सोचते नहीं, वो बॉस के
उस पर ओबे कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। जैसे मेरे भाई ने सोचा कि जी मैंने ग्रॉसरी का काम करना, अब मैं ये समझता हूँ कि ग्रॉसरी के साथ होम डिलीवरी भी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी अपनी सजेशन है, इनकी भी यही है कि उसमें यही होता है कि अगर जब आप होम डिलीवर करते हैं तो इकोनॉमिकल पड़ता है। आप तो 100 घरों में डिलीवर कर रहे होंगे, अगर वो अकेला खरीदने जाएगा तो उसका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और पैकेजिंग भी होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, साफ सुथरी, ब्रांड इस्टेब्लिश करें। कंपनी का नाम क्या है? टुडे फूड्स। यानी कि ये पता चलना चाहिए। वैसे ये ना समझे मैंने बुलाया इनको, ये खुद ही आए हुए, बल्कि वो साहब भी पहले अटेंड कर चुके हैं, आप भी। तो ये एक मोटिवेशन है जो उन्होंने ली, इसके साथ अब हम इनके साथ चलते रहेंगे जब भी ये चाहेंगे। और कोई सवाल इस सेशन को शुरू करने से पहले कोई आपके दिल में सवाल? सर एक और कंपनी है जो साथ के नाम से वो 15% डिस्काउंट पे हर चीज़ निकालती जाती है। मैं सूफी की बाजार से 170 रुपये का, वो 145 का रेट, वो ठीक है या वो फ्रॉड है? वो आप मेरे से मिल लीजिएगा टोटल इन्फॉर्मेशन उसकी मेरे पास, क्योंकि मेरे कंप्यूटर है तो मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, इसमें आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम किसी की एवेल्यूएशन नहीं कर रहे कि जी फ्रॉड है कि ये सही है। नहीं सर, अगर करना हो कि सही मैं आपको बता देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है उस पर बहुत थोड़ा मार्जिन होता है दुकानदार, ठीक है। अगर अनब्रांडेड है तो उस पर शायद 50% तक मार्जिन हो। अब जैसे सूफी है उस पर शायद 15% मैं नहीं समझता। मार्केट 100 से तो नहीं मिलता है। इसी तरह स्प्रिंग की है, कॉक की 125 की है, 100 से 120 की है, तो वो 106 की ले रहे हैं। एक दफ़ा मंगवा के देख ले, जी एक दफ़ा मंगवा के देख ले। नहीं देखे तो जाते हैं ना, ठीक है, वो तो क्वालिटी ठीक है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है ना, दो चीज़ें हो सकती है। उन्होंने सूफी की ही अपनी चेन हो और सूफी उनको कॉस्ट प्राइस पे या थोड़ा मार्जिन पे दे रहा हो, और सेकंड ये हो सकती है वो जेली हो। दोनों ऑप्शन हो सकती है ना। ब्रांडेड चीज़ में ना 3 से 4% से ज़्यादा मार्जिन नहीं है, और अनब्रांडेड जो है वो 50% तक है। और जी कोई सवाल? मैं सिर्फ सवाल इसलिए पूछ रहा था, इस जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है। इस हाल से हमारा कोई तल्लक नहीं है, या टुडे फूड से हमारा इतना तल्लक है कि हमने उनको लेकर चलना है। हमारी अपनी ये प्रोडक्ट है, ये टुडे फूड ही हमारी ये प्रोडक्ट है जिन्होंने सोचा और शुरू किया। कोई और किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन, या कोई पैसे दे के तो नहीं आए यहाँ पे? आप 50 आपने लोग कहे थे, ज़्यादा हो गया। हमने अच्छा, इसमें ग्रेस कॉलेज की कंट्रीब्यूशन है, वो हमने ये फ्री प्रोवाइड करते हैं स्पेस और बाकी जो सपोर्ट है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप इसके बाद आईटी की या कोई और करेंगे, तो एक सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाएगा ग्रेस कॉलेज की तरफ से और आपके ट्यूटर की तरफ से, ताकि आप रखें कि जी आप याद रहे कि जी मैंने ये कोर्स किया था। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको जो हमारा लेक्चर है मेन, उसकी थोड़ी सी डिटेल में इधर लिख देता हूँ कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आपके सामने सारा फ्रेमवर्क रहे कि हम कैसे अपना लेक्चर लेके चलेंगे आगे। बिजनेस क्यों करना चाहिए, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि जी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं बिजनेस में, जॉब्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि जी लोग क्या क्या बहाने अपने लिए ढूंढते हैं कि बिजनेस नहीं करना, बेनिफिट्स क्या हैं बिजनेस के। और
जैसा कि मियां साहब ने जिक्र किया कि जो जॉब कर रहे होते हैं लोग या जॉब कर चुके होते हैं कुछ पीरियड में, उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी एक ख़ास तरीके से सोच डेवलप हो जाती है। उसको हम देखेंगे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, एक टेक्निक है लैटरल थिंकिंग की, उसको हम देखेंगे कि कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं नए आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए। अच्छा, फिर हम बिजनेस के आपको एक आइडियाज़ देंगे कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है और कैसे आप जो है ना अपने लिए आइडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट आपने खुद करना है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है, इस तरह से इसको लेके चले। और सबसे अहम चीज़ किसी भी बिजनेस में वो है सेलिंग, चीज़ को बेचना। चीज़ को अरेंज कर लेना तो कोई मसला नहीं होगा, कि कंपनी का नाम रख लेना भी मसला नहीं होगा, वेबसाइट बनाना भी आपके लिए कोई इतना इशू नहीं होगा। सबसे मुश्किल काम यहाँ पे होता है जब आप सारा कुछ कर लेते हैं और चीज़ बिकती नहीं है तो आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने गलत काम शुरू कर लिया। इसलिए हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि चीज़ बेचना एक मुश्किल काम है और इसको आपने ज़हन में लेके चलना है। और चीज़ बेचने के लिए आपने जो तरीके बड़े बड़े सेल्समैन यूज़ करते रहे हैं उनको आप, और उन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं, उसको हमने इस्तेमाल करना है उन तरीकों को। तो हमारी ये जो बुकलेट जो मैंने आपको बताई है कि आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, इसके अंदर एक बहुत बड़े सेल्समैन की किताब है, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी। उस किताब की समरी तैयार करके डाली है। उसने स्टेप बाय स्टेप्स टूल बताए हुए हैं, स्टेप्स बताए हुए हैं कि आप कैसे जो है सेल शुरू करें और कैसे इसको कंप्लीट करें। वो स्टेप्स हम ब्रीफली इधर डिस्कस कर लेंगे। अब इन सारे पॉइंट्स की डिटेल आपको जो बुकलेट बताई है उसमें बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है ना वो किताब ज़रूर लेके अब उस पर काम शुरू करें, उसको पढ़ें, उसको देखें, उसको समझें। क्वेश्चन आता है तो उसको पूछे हमारे से। इसमें एक पॉइंट नहीं होना चाहिए कलेक्शन। क्वेश्चन में आपसे बाद में कर लूँगा, कलेक्शन एक अलग इशू है, वो हम बाद में उसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस जब आते हैं। सर आप कहेंगे कलेक्शन ऑफ रिकवरी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जॉब सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। सिर्फ ये मसला हमारे मुल्क में ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में इसी तरह से ही है। आप रोज़ खबरों में पढ़ते होंगे कि यूएसए में इतने लोग बेरोज़गार हैं, यूके में इतने लोग बेरोज़गार हैं। वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके पास चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत हमारे से कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद उनके पास बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और पिछले 2008 का जो रिसेशन आया है उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा हुई भी है बेरोज़गारी। बिजनेस हर कोई कर सकता है। इसी वजह से जो है जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो स्मॉल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट्स आपको फंड्स देती हैं, पैसे देती हैं। अगर आप जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो आपको पैसे देती हैं, आपको सपोर्ट देती हैं कि आप जो है उस अपना बिजनेस शुरू करें। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज डेवलप होता जा रहा है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने भी इस तरह का एक सेटअप शुरू किया है कि वो आपसे एप्लीकेशन लेते हैं कि आपने कोई बिजनेस करना है तो फंड देते हैं, लेकिन वो कोई इतना लिमिटेड सा एरिया को वो कवर कर रहे हैं। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि बढ़ेगा। इस सब बातों का मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो इंतहाई अहम चीज़ है और सब लोगों को करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे और बेरोजगार हैं या जॉब से तंग हैं तो वो करना चाहिए। अच्छा, बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जी कि आप लोग जब कुछ अरसे के लिए जॉब कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी रीजंस डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा मैं शुरू करूंगा बिजनेस, आज करूंगा, कल करूंगा। और अगर आप डिले करते जा रहे हैं और आप हमेशा फ्यूचर की डेट दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस शुरू नहीं करना। अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो आपको आज की, कल की या परसों की डेडलाइन अपने लिए रखनी पड़ेगी। अगर आपने अपने लिए डेडलाइन रखी हुई है कि 1 साल के बाद आप बिजनेस शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने बिजनेस नहीं शुरू करना। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब पैसे ना होना किसी हिसाब से एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ह्यूज बिजनेसेस हैं, वो या तो उनके पास बहुत ही थोड़े पैसे थे
या बिल्कुल पैसे नहीं थे, उधर से उन्होंने शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि जी जॉब के साथ टाइम नहीं मिलता हमें, तो टाइम ना मिलने वाला जो एक्सक्यूज है वो भी ये नहीं, मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा एक्सक्यूज है। जो टाइम ना मिलने की या तो वजह ये है कि आपकी जॉब सुबह 9 बजे से रात 9-10 बजे तक है, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा। और अगर ऐसी जॉब है तो ये जॉब आपकी ज्यादा अरसा चल नहीं सकती, क्योंकि आप इतनी एफर्ट कर नहीं सकते लगातार ना। और अगर आपकी जॉब में से शाम को 2-3 घंटे 4 घंटे मिल जाते हैं और जॉब के साथ आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो अपना पर्सनल इंटरटेनमेंट का टाइम या रिलैक्सेशन का टाइम रखा हुआ है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा टीवी कम देखेंगे, आप दोस्तों के साथ गपशप कम लगाएंगे, फेसबुक पे टाइम थोड़ा लगाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे तो आपका जो है आपके पास टाइम अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि टाइम हो ही ना। फिर एक बड़ी अहम बात ये लोग कहते हैं कि जी अभी टाइम मुनासिब नहीं है बिजनेस शुरू करने का, अभी जो है बिजली पूरी नहीं आती, अभी चीज़ें महंगी हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, अभी ये मसला है, अभी वो मसला है। तो टाइम कभी भी परफेक्ट नहीं आना, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने प्रॉब्लम ये सब लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। जितने भी लोग हैं उनके लिए भी यही प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग है, उनको भी यही प्रॉब्लम है कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो ये नहीं है कि आपको जो है आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है। तो ये सारों के लिए जो प्लेइंग फील्ड है वो बिल्कुल लेवल्ड है आप सब लोगों के लिए। तो आपने अभी शुरू करना है, एक परफेक्ट टाइम को देख के नहीं शुरू करना। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे पास जी बहुत ही अच्छी जॉब है और जो है इतनी अच्छी जॉब है और इतनी अच्छी सैलरी आ रही है कि मैं ये छोड़ के मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, और या मैं करना चाहता तो हूं लेकिन मैं वो जो है मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो मेरे हक में नहीं जाता। तो जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, अगर आपकी अच्छी जॉब है तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपकी जॉब वो सारी उम्र चलती रहे। गवर्नमेंट्स की जॉब में ऐसे होता था, अब गवर्नमेंट्स की जॉब में भी ऐसे नहीं होता। होना क्या है कि जी मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आप अपनी जॉब से उस वक्त फारग हो जाएंगे, फिर उस वक्त आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा जब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हो सकता है अभी आप यंग हो, आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, उनके खर्चे नहीं हैं, या आपकी अभी शादी नहीं हुई, खर्चे नहीं है, अभी आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, देखें जी इस वक्त भी आज के दिन में भी 10,000 की जॉब मिलना इंतहाई आसान है। अगर किसी को 10,000 की जॉब चाहिए तो मैं दिलवा सकता हूँ, आप लोग खुद ढूंढ सकते हैं बगैर किसी मसले के। लेकिन अगर किसी को 1 लाख की जॉब चाहिए ना तो वो उसको आसानी से नहीं मिलनी। तो अगर आप कुछ अरसे के बाद 1 लाख 1.5 लाख तक चले गए हुए हैं, 2 लाख तक सैलरी पे चले गए हुए हैं, तो आप रिस्क पे आ गए हुए हैं और आप किसी भी वक्त भी फारिग हो सकते हैं। कई वजूहत होती हैं, वो मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़े फिर आप रिस्क पे बैठे होते हैं क्योंकि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अपने मसाइल होते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एसेंशियली अगर आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं तो आपका रिस्क भी उतना ही बड़ा है फिर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने जो है बिजनेस करने की कोशिश की लेकिन वो चल नहीं सका, हम नाकाम हो गए, हम फेल हो गए। ऐसे होता है, लेकिन इसकी फिर आगे वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि शायद आपने उतना टाइम नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था, आपने जल्दी हार मान ली। आपको हो सकता है कि आप एफर्ट करते तो आप काम को चला सकते थे। दूसरी वजह यह है कि आप जो है आपका ज़हन जॉब की तरफ लगा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि यार ये काम अगर ना चला तो मैंने जॉब कर लेनी है। जब आपने ज़हन में प्लान किया हुआ है और आप हर वक्त देखने की कोशिश कर रहे हैं कि काम चलता है कि नहीं चलता, तो फिर इसमें चांस बहुत कम हो जाता है कि काम चले, जब तक आपकी डेडिकेशन नहीं है। उस बंदे के काम चलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है जिसने सोच लिया है कि मैंने अब काम ही करना है, बस मैंने अपना बिजनेस ही करना है, जो मर्जी हो जाए मैंने बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी। तो इस ऐसे बंदे का बिजनेस चलने का चांस बहुत ज्यादा है, बजाय उस बंदे के अच्छा मैं 6 महीने ट्राई करूंगा, चल गया तो ठीक है वरना ये जॉब कर लूंगा।
ऐसे बंदे का बिजनेस इतनी आसानी से नहीं चलेगा। और दूसरी अहम वजह यह है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसकी वजह यह है कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। आपको गलती कर रहे हैं और बार बार किए जा रहे हैं। ऐसे केस में फिर आपको चाहिए कि आप किसी सीनियर से, किसी उस्ताद के पास जाएं, किसी सीनियर के पास जाएं और उससे पूछें कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे बताएं कि मैं किस जगह पे गलती कर रहा हूँ। जैसे हम लोग ये ग्रेस कॉलेज का जो ये फोरम है, यहाँ पे हमारे पास जो है सब लोग हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी हैं, दूसरे बिजनेसेस से भी हैं। मियाँ साहब का अपना तजर्बा है, प्लस मियाँ साहब का इतना बड़ा नेटवर्क है बिजनेस पीपल का जो कि इनके साथ हैं कि ये किसी भी मामले में आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आप चावल का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप IT का बिजनेस कर रहे हैं, कोई मसला आ रहा है तो आप इस फोरम पे आके हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे तो आप ये ज़हन में रखें कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपने कहीं ना कहीं से अपने किसी, जो भी आपके पास कामयाब लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनमें से किसी को आपने उस्ताद मान के उससे आपने मशवरा लेना है। ये चीज़ें करेंगे तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपका काम ना चले। क्योंकि देखिए, जब आप घर से निकलते हैं, आप आसपास देखते हैं बिजनेसेस हो रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बिजनेस नहीं हो सकता, कहीं और फॉल्ट है, तो वो आपने ढूंढना है फॉल्ट। अच्छा, बेनिफिट्स बिजनेसेस के शायद बताने की जरूरत नहीं है। बिजनेस करने के कुछ सालों में आप बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं, पैसे आ सकते हैं आपको। यानी आप अमीर से मुराद ये नहीं है कि आप बहुत ही मलक रियाज बन जाएंगे, वो भी बन सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपके पास इतने पैसे आ सकते हैं कि आप जो है ना कंफर्टेबल होके काम कर सकते हैं उतनी ही एफर्ट के साथ। या शायद शुरू में तो डेफिनेटली एफर्ट कम होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ आपके पास टाइम ज्यादा आ जाएगा। और ये नहीं होगा कि आपने 5 साल काम किया है, चलें जी हम ये भी कहते हैं कि जी बिजनेस में ज्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन ये नहीं होगा कि 5 साल बाद आपको कोई जॉब से निकाल देगा। 5 साल के बाद आपका अपना एक नेटवर्क बन चुका होगा, आपके दोस्त बन चुके होंगे, आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका होगा। 5 साल के बाद वो बिजनेस स्मूथ हो चुका होगा। जॉब में क्या होता है, जॉब में 5 साल क्या 10 साल 15 साल बाद भी बंदा हिल ही रहा होता है कि आज फारग हो जाऊं, कल फारग हो जाऊं, ये मसले चल रहे होते हैं। सबसे अहम बात ये है एक और कि बिजनेस में आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप दूसरों को जो है बता सकते हैं कि ऐसे काम करना चाहिए। आप दूसरों को काम शुरू करवा सकते हैं, दूसरों को आप नौकरी पे रख सकते हैं। तो बिजनेस के जरिए आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जॉब में ये पॉसिबल नहीं है। जॉब में आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि वो उस बंदे को जो है किसी दोस्त यार को अपनी कंपनी में जॉब करवा दें या अपने डिपार्टमेंट में जॉब करवा दें। उसमें फिर ये भी चांस होता है कि आप कुछ अर्से बाद फारिग हो जाएं। तो बिजनेस आपको फ्रीडम देता है। अगर आप दिन रात बिजी हैं तो कई दफा ऐसे होगा कि आप दिन रात फारिग भी हैं। आपको अपनी छुट्टी लेने के लिए 5 बंदों से साइन नहीं करवाने पड़ेंगे किसी कागज पे। तो ये फ्रीडम बड़ी अहम वैल्यू है। आप महीने के लिए छुट्टी पे जा सकते हैं, 2 महीने के लिए जा सकते हैं। सेल्फ एस्टीम, प्राइड बहुत अहम चीजें हैं। आप फख्र महसूस कर सकते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जॉब में तो ये होता है ना कि जैसे मियां साहब ने कहा कि आपके बॉस ने जो कुछ कहा है वो आपने फॉलो करना है। इस कंपनी में आप कर रहे हैं वो उसको आपने फॉलो करना है। तो जॉब में ये होता है, जॉब में ये एक आसानी होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको थिंकिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये आसानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई काबिल फख्र बात है। आप किसी को बताएं कि जी मैं तो आराम से सुकून की जॉब कर रहा हूँ, ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। बिजनेस में होता है कि आपको बड़े बड़े छोटे छोटे डिसीजंस खुद करने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातें सोचनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, सोचना पड़ता है। एक चीज़ नहीं बिक रही तो सोचना पड़ता है कि इसको चेंज करें, क्या करें। ये सोच जो है ये एक अहम एलिमेंट है और ये हर एक को सोचना चाहिए। जॉब में आपको जरूरत नहीं होती और बिजनेस में आपको ये सोचना पड़ता है। तो ये आपको जाहिर है जिसने जॉब की हुई है उसको मुश्किल लगेगा, उसने तो सोचा ही नहीं। वो तो सुबह जाता है उसको ऑर्डर का इंतजार करता है, ऑर्डर नहीं मिलते तो कंप्यूटर पे गेम खेलता रहता है, ऑर्डर मिल जाते हैं तो उसको फॉलो कर लेता है। बड़ा आसान सी लाइफ हो जाती है एक टाइम के बाद।
और बिजनेस में हालांकि ऐसे नहीं होता। बिजनेस में भी आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आप पहले वो अपना काम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उसके बाद फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। बिजनेस में आप ज्यादा गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल होगा। तो इस सोच का नतीजा ये होता है कि आपकी क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है, आप सोचना शुरू कर देते हैं, आप मसलों का हल निकालना शुरू कर देते हैं। आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी मसला आए तो आप उसका हल ढूंढ लेते हैं। बिजनेस चलता ही ऐसे है कि आपने कोई मसले आए हैं, आपने उसका हल ढूंढा है, तो तभी बिजनेस आगे चलेगा। तो जब ये आपकी आस्ते आस्ते सोच डेवलप हो जाती है तो आप मसलों के हल खुद निकालना शुरू हो जाते हैं। फिर आप बहाना नहीं ढूंढते काम का कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई काम ना हो सके। बिजनेस का जो है बड़ा एक अहम काम ये होता है कि बिजनेस जितना मर्जी खराब हो, जितना मर्जी जो है गलत तरीके से ऑपरेट कर रहा हो, वो सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा रहा होता है। उसने लोगों को हायर किया होता है, वो कोई चीज क्रिएट कर रहा होता है। तो बिजनेस जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, आपकी एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है अपनी सोसाइटी को, जहां आप रह रहे हैं, कोई चीज आप बना रहे हैं। और अगर आप थोड़ी सी सोच बेहतर कर लें तो आप उस सोसाइटी को मजीद बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बिजनेसेस के। अच्छा, जब आप ज्यादा पढ़ लेते हैं, हमारे यहाँ एक चीज का रिवाज नहीं है कि हमारे यहाँ ये नहीं किया जाता कि मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद जो है ना लड़के जॉब करें। हमारे यहाँ जो कंबाइंड सिस्टम है उसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को मास्टर लेवल तक सपोर्ट करती हैं, पढ़ाती हैं और उसको काम नहीं करने देते, और काम करना बुरा समझा जाता है। हमारी सोसाइटी में काम सिर्फ 2 लेवल पे लोग करते हैं। एक वो बच्चे करते हैं जिनकी फैमिली बिजनेस कर रही होती है, वो बच्चे अपने बिजनेस में जाके काम कर लेते हैं, छोटी एज में कर लेते हैं, मैट्रिक में कर लेते हैं, इंटर में कर लेते हैं। और एक वो होते हैं जिनकी कोई मजबूरी होती है, जिन्होंने घर के लिए पैसे लेके जाने होते हैं। दूसरे वो लोग जो है ना पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे होते हैं या काम के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। असूलन जैसे वेस्ट में होता है, ये सबको करना चाहिए, मैट्रिक के बाद करना चाहिए, या जब भी आप मैट्रिक के बाद और इंटर के बाद जो है ना आपको अपनी सपोर्ट किसी ना किसी हद तक खुद करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं की, और मेरे हिसाब से तो किसी को भी मास्टर्स जो है ना अपने पैसों, अपने पेरेंट्स के पैसों से नहीं करना चाहिए, अपने पैसों से करना चाहिए। ग्रेजुएशन मोर देन इनफ है अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ग्रेजुएशन करवा दी है, और अगर आपने उसके बाद भी अपने हाथ से काम नहीं किया तो ये आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने छोटे लेवल पे काम कर लिया है ना, आपने शुरू के लेवल पे छोटी एज में काम कर लिया है, तो फिर आपकी थिंकिंग खुल जाती है, फिर आपको कोई भी काम बुरा नहीं लगता, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको बर्गर का स्टैंड भी लगाना पड़े या आपको जो है कोई भी काम करना पड़े तो आपके लिए वो मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया काम, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने मास्टर्स कर लिया है और आपने एक अच्छी डिग्री ले ली है, कोई डिग्री ले ली है, तो उस डिग्री की एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो डिग्री आपको डिफाइन कर देती है, आप अपने आप को उस डिग्री की नज़र में देख रहे होते हैं, आप अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हैं, आप अपने आप को अकाउंटेंट समझ रहे हैं, आप अपने आप को जो भी आपने सब्जेक्ट में किया है, पढ़ा है, आप अपने आप को आईटी स्पेशलिस्ट समझ रहे हैं। जब आप अपने आप को डिफाइन कर देते हैं तो आप अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। बिजनेस का मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लेना चाहिए, जो भी आपको चीज़ क्लिक करे, जो भी चीज़ आपको आसानी से कर सकें, जो भी आपका शौक है। लेकिन जी जब आपने पढ़ाई की और जब आपने फील्ड सेलेक्ट किया तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपको वो फील्ड वाकई अच्छा लगता था। अगर आपने लॉ किया तो आपको वाकई लॉ अच्छा लगता था, अगर आपने जर्नलिज्म किया तो आपको वाकई जर्नलिज्म अच्छा लगता था। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने इसलिए वो फील्ड सेलेक्ट कर लिया कि आपने तो दोस्तों ने कहा था, आपके रिश्तेदारों ने कहा था, आपके पेरेंट्स ने कहा था। जब आप इस तरीके से वो फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप को डिफाइन कर देते हैं और कन्फाइन कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं।
तो डिग्री का जो डिसएडवांटेज है, इसको अपने जहन में रखना है कि आपने अपने आप को लिमिटेड नहीं करना, आपने कुछ भी कर सकना है। आपने ये नहीं कहना कि ये काम तो मेरे लेवल का नहीं है, ये काम जो है ये तो मुझे सूट ही नहीं करता। जो स्टेटस का मसला है, जो कि जी ये मेरे स्टेटस का, ये हमारे ये नहीं, इधर पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में शायद ज़्यादा है कि जी ये काम जो है हमें सूट नहीं करता, ये मुनासिब नहीं लगता। हालांकि किसी भी काम में ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई भी काम शुरू किया जा सकता है। तो अगर आपने शुरू में काम किया हुआ है तो ये मसाइल कम होते हैं, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपके लिए मसाइल ज़्यादा होंगे जब भी आप काम शुरू करने लगेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने मास्टर्स डिग्री ले ली है किसी भी फील्ड में, और आप क्या करते हैं कि जी आप जैसे इन्होंने टुडे फूड्स की तरह से आप चिकन और मटन डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, तो लोग आपको वैसे ही ताने दे देंगे कि यार आपने ये क्या काम शुरू कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कहना शुरू कर देंगे आपको। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, अपने ऊपर असर लेने से, और अपने आप को मजबूत करना है कि आप उसकी बात सुन सकें और उसको बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि यही कसाई, यही ग्रॉसरी बेचने वाले बाद में फिर अल्फता जितना बड़ा स्टोर बना लेते हैं, या वो कौन सी दुकान है इधर मटन की, जैनत के नाम से, हाँ जी, वो बना लेते हैं, इतना बड़ा सेटअप बन जाता है। ये वही कसाई हैं ये लोग जो हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी काम में कोई बुराई नहीं है, और हमारा मज़हब तो वैसे भी कहता है कि जी हर काम खुद करना चाहिए, और जबकि गोरे का मज़हब शायद कहता है कि नहीं ऐसे, लेकिन वो सारे काम खुद करते हैं और किसी काम में भी कोई हर्ज नहीं समझते। तो अब आपने देखा है कि जितनी बातें हैं ये हमारी सोच से इसका बड़ा अहम तल्लुक है। एक ऑथर है और टीचर है, उसका नाम है डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। वो कहता है कि जी हमारी जितने मसाइल हैं, जितनी सोच है, सोच की वजह से है, और जो हमारे मसलों का हल है वो भी हमारा सोच ही है, हमारी सोच ही है। अच्छा, वो बताता है कि हम जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से क्यों सोचते हैं। वो उसकी वजह मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। वो कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ज़हन एक हमवार सतह की तरह से होता है। फिर क्या होता है, एक नया ख्याल आता है, एक नई लर्निंग होती है, तो वो ऐसे होता है जैसे बारिश शुरू हो गई है। तो हमवार सतह पे बारिश का कतरा कहीं पे भी गिर सकता है, किसी भी जगह एक आ सकता है। अच्छा, ये जहां पे भी बारिश का कतरा गिरेगा इधर एक घड़ा सा बन जाएगा। इसी तरह से बारिश के कतरे गिरने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक और बारिश का कतरा इधर करीब गिरेगा, ये एक और घड़ा बन जाएगा, फिर एक और गिरेगा, इस तरह से ये घड़ा गहरा हो जाएगा। ये जो है, ये हमारे जितने थॉट्स हैं ये एक गढ़ा बनाते जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जो अगले कतरे आ रहे हैं उनके लिए एक नया गढ़ा बनाना मुश्किल होता जा रहा है, वो उसके उन नए कतरों के लिए उस गढ़े में जाना आसान होता जा रहा है, क्योंकि वो गढ़ा मजीद गहरा होता जा रहा है और जितने भी नए कतरे आ रहे हैं वो उसी में जा रहे हैं। तो डी बोनो कहता है कि हमारी थिंकिंग इसी तरह से ही है। जब हम बिल्कुल नया जहन होता है हमारा, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी आ सकता है हमारे जहन में। ऐसा ऐसा टाइम के साथ हमारे जहन में ख्यालात डेवलप हो जाते हैं, एक घड़ों की शक्ल में डेवलप हो जाते हैं। फिर जो नया थिंकिंग होती है वो हमने जो पहले से सोचा हुआ है उसके हिसाब से हम उसको लेते हैं। यही चीज़ हमारी पसंद और नापसंद डेवलप हो जाती है इसी चीज़ से। उससे क्या होता है कि जी हम वो चीज़ सोचना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है, वो काम करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है कि हम सोच इस तरह से रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़हन ऐसे काम करता है कि वो एक जो है ना अपने ज़हन में पैटर्न बनाता जाता है। अच्छा, अब डी बोनो का कहना यह है कि ये हमारे ज़हन का एक डिफ़ॉल्ट तरीका है सोचने का, इसको हम चेंज नहीं कर सकते।
और ये एक ज़रूरी इसलिए है कि हमने ज़िंदगी में बड़े क्विक डिसीजन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर हुआ हूँ और मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊँ तो मैं इधर नीचे गिर सकता हूँ, स्लिप हो सकता हूँ। अब मैंने कैलकुलेशन नहीं की कि मैंने कितना इधर होना है, मैंने अंदाज़ा लगाया सिर्फ कि मैं इतना होऊंगा। तो अंदाज़ा इसीलिए लगाया क्योंकि ब्रेन हमारा इस तरह से काम करता है, वो पैटर्न को मैच करता है। कोई बंदा दूर से नज़र आ रहा है और मैं देखता हूँ कि ये ताहिर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने एग्जैक्ट एक चीज़ नहीं मैच की चेहरे की, मैंने एक अंदाज़ा लगाया। तो हमारा ज़हन उस अंदाजे पे चलता है, वो पैटर्न को मैच कर रहा होता है। अच्छा, अब ये जो ब्रेन का तरीका है, इस वजह से फिर अब प्रॉब्लम्स में भी आ जाते हैं। हमने मिसाल के तौर पे अगर हमने नौकरी की हुई है तो हम सोचते हैं उस नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और हमने किसी एक फील्ड में गए हुए हैं, या जैसे आपके किसी एक पॉलिटिकल थॉट्स हैं आपके, तो आपको उस पॉलिटिकल पार्टी की सारी बातें अच्छी लगेंगी, दूसरी की पार्टी की सारी बातें बुरी लगेंगी। ये सारे इसीलिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि हमारा सोच का एक ख़ास तरीका है। अच्छा, उसको ख़त्म करने के लिए एडवर्ड डी बोनो ने बड़े आसान से तरीके बताए हुए हैं। उसको वो कहता है थिंकिंग टूल्स। उसने 3 या 4 लेटर वर्ड्स बताए हुए हैं जो आपने यूज करने होते हैं। कैसे करने होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। या बुक डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें वैसे लिखा हुआ है सारा। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। मेरी जो वेबसाइट थी जहाँ से ये डाउनलोड करनी बुक, अच्छा, वो आप बेहतर तरीका ये फेसबुक पे आ जाए आप, ठीक है? और फेसबुक पे हैं आप एडिड दादा पोता शो पे या मेरी वेबसाइट पे? नहीं, दादा पोता पे भी ना मैंने लिंक शेयर किया था, रिजवान साहब की वेबसाइट पे भी लिंक शेयर किया था डाउनलोड का। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे करें ना facebook.com पे जाके, फेसबुक पे जो इवेंट है उधर भी आपने शेयर किया। हाँ, उधर भी मैंने शेयर किया था। ये अरमगान साकिब लिखेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा, मेरा पेज आ जाएगा, उधर आप से जो डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अच्छा, इनको आपने यूज कैसे करना है कि आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी सोच में ना आए, आपकी डिसीजन मेकिंग में ना आए, और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी सोच को रोके ना। इन टूल्स का मकसद ये है, आपने चाहे हमारी कंसंट्रेशन बिजनेस थिंकिंग पे है, ठीक है, लेकिन इसको आप पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। देखिए जी, जब हम सोच रहे होते हैं ना बगैर किसी तरीके के, तो हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें उसको प्लस नजर आने शुरू हो जाते हैं, हम उसके माइनस पॉइंट्स नहीं देखते। और अगर कोई चीज़ हमें बुरी लगती है तो हम उसके माइनस पॉइंट सिर्फ देखते हैं। तो ये जो PMI टूल है ये इससे बनता है प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग। जब आपने कुछ भी प्लान करना है, कुछ भी सोचना है, तो आपने क्या, इनको ये टूल्स को पहले मैं लिख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। C&S से बनता है कॉन्सिक्वेंसेस एंड सीक्वल्स। AGO से बनता है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। CAF से बनता है कंसिडर ऑल फैक्टर्स। EBS से बनता है एग्जामिन बोथ साइड्स।
OPV से बनता है अदर पीपल व्यू। APC से बनता है alternatives, possibilities, and choices। और FIP से बनता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। तो ये जो हमारे टूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जितनी हमारी बिजनेस की थिंकिंग है वो सारी उसने एडवर्ड डे बोनो ने इसमें हमें समराइज कर दी है।